तो फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम यहाँ पे ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ देखने वाले हैं, जिसकी कुछ इस तरीके से डायग्राम रहेगी। इसमें आपको लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर, शोल्डर राउंड, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, फ्रंट नेक डिप, बैक नेक डिप, इन सारे मेजरमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। तो जिसका डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा और फिर आपको उसको फैब्रिक पे कैसे ड्रॉ करना है तो हम उसको पहले देखेंगे। तो आप ये मेजरमेंट्स नोट कर लीजिए, डायग्राम भी एक बार देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये ब्लाउज़ बनने किस तरीके से वाला है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से मैं 2.5 इंच पे नेक का मार्किंग करूँगी और फिर अपने फुल शोल्डर का मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे। तो जिस तरीके से हम सारे ब्लाउज में जाते हैं, हम यहाँ पे 1 इंच डाउन जाएंगे। तो यहाँ से मैं 1 इंच डाउन गई और फिर इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। इन दोनों निशानों को मिलाने के बाद मैं यहाँ पे अपने आर्म होल की मेजरमेंट डालूंगी। तो जिसके लिए हमें चेस्ट राउंड डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच, तो मेरा यहाँ पे आएगा 6 इंच। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। स्ट्रेट कर लेंगे इसे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे कर लेंगे इसका सेंटर और यहाँ से मैं अपने ब्लाउज़ की लेंथ की मार्किंग करूँगी। तो मेरे ब्लाउज़ की रेडी लेंथ है 15 इंचेस, तो मैं यहाँ पे 16 इंचेस पे मार्क करूँगी। स्ट्रेट कर लेंगे इसे। तो अब हम यहाँ पे अपने चेस्ट की मेजरमेंट डालेंगे। तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मेरा आएगा 8.3, तो मैं यहाँ पे 8.25 इंच पे एक मार्क करूँगी और हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरी वेस्ट है 7.25 इंचेस। तो सबसे पहले मैं 7.25 पे एक मार्क करूँगी। तो मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं 2.5 इंच का डार्ट लेने वाली हूँ, तो मैं 2.5 इंच भी इसमें ऐड करूँगी और इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। अब मैं यहाँ पे मार्जिन का ऐड करूँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन का ऐड कर सकते हैं। अब हमें अपनी आर्म होल कैसे ड्रॉ करनी है हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो ये लाइन है और ये है, इसका हम करेंगे सेंटर। यहाँ से हाफ इंच हम बाहर की तरफ जाएंगे और इसको मेजर करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना आता है। तो यहाँ पे हमारा देखिए आ रहा है 5.5 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे भी मैं 5.5 इंच में एक लाइन कम पे एक मार्किंग कर दूंगी और इसे नीचे स्ट्रेट जॉइन कर दूंगी चेस्ट लाइन पे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे सेंटर से अपने नेक की मार्किंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपने नेक लेंथ डिसाइड की हुई है 6 इंचेस। तो 6 इंच पे मैं एक मार्क करूँगी। स्ट्रेट कर देंगे इसे और एक मार्किंग मैं यहाँ पे करूँगी शोल्डर टू अपेक्स की। तो मेरा शोल्डर टू
अपेक्स 10.5 इंचेस है, तो हम यहाँ पे 11 इंच पे एक मार्क करेंगे। और मेरा अपेक्स टू अपेक्स है 7.5 इंचेस, तो इसका हम हाफ करेंगे। तो हमें मिला 3.75। यहाँ ऑन फोल्ड से हम 3.75 पे एक मार्क करेंगे और इसमें हाफ इंच कम, 3.75 में हाफ इंच कम करेंगे तो 3.25 इंचेस होगा। इसको हम वेस्ट पे मार्क करेंगे। इन दोनों को मिला लेंगे। तो अब मैंने आपको जैसे बोला था कि मेरे साइज़ में 2.5 इंच का डार्ट आएगा, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करूँगी इस तरीके से, और इसको भी अपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। हो गया। तो अब आर्म होल में डार्ट लेने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले हम लेंगे इसका सेंटर, फिर इन दोनों का भी लेंगे सेंटर और आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि हमने नीचे 2.5 इंच का डार्ट लिया था, तो आर्म होल में उसका हाफ, 2.5 का हाफ होगा 1.25 इंचेस। तो हमें 1.25 इंच को इस लाइन पे ऐसे रखते जाना है और यहाँ पे एक ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ से 1.25 इंच पे एक इस तरीके से हम डार्ट ले लेंगे और इन दोनों निशानों को ऐसे मिला देंगे। तो अब हम अपनी इस लाइन को मेजर करेंगे। तो ये मेरा आ रहा है 6 इंचेस, तो हमारी ये लाइन भी 6 इंच जितनी ही आनी चाहिए। तो हम इसको आगे तक बढ़ा देंगे इस तरीके से। चेस्ट लाइन से हम हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे और इसको कनेक्ट करते हुए हम न्यू आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा न्यू आर्म होल हुआ। तो अब हम यहाँ पे इस डार्ट का करेंगे एक सेंटर, इन दोनों का भी करेंगे एक सेंटर। यहाँ से मैं 0.25 इंच आगे जाऊंगी और यहाँ से हाफ इंच इतना। तो यहाँ से 0.25 इंच और यहाँ से हाफ इंच। और यहाँ पे मैं अपना प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करूँगी। तो अब हमें हमारी इस लाइन को मेजर करना है। तो ये हमारा 5 इंच आ रहा है, तो ये भी हमारा 5 इंच ही आना चाहिए। और यहाँ से हम जाएंगे 1 इंच जितना ऊपर और इन दोनों को मिला लेंगे। यहाँ से हम जाएंगे हाफ इंच जितना ऊपर और इसको ऐसे मिला लेंगे। अब हम अपने नेक का पोर्शन देखेंगे। तो ऑफ शोल्डर बनाने के लिए हम हमारे शोल्डर से डाउन जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच जितना डाउन जाऊंगी। पे मार्क कर दिया। अब इसको अपने नेक लाइन से कनेक्ट करते हुए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे हमारी शोल्डर की जो स्ट्रिप है वो 2.5 इंच रखूँगी। तो जिसके लिए हमें 3.5 इंच पे मार्किंग करनी होगी, 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि हाफ इंच हमारा इधर स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे साइड स्टिचिंग में जाएगा। तो आप ये चाहो तो आप 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.25 इंच, आप जितना चाहो उतना रख सकते हो, बट 2.5 इंच से ज़्यादा मत रखना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो नेक का मेजरमेंट है, नेक राउंड का, वो यहाँ पे डालूँगी, जो कि हमने शोल्डर राउंड के अकॉर्डिंग लिया था। तो मेरा 39 इंचेस आया था, जिसका फोर्थ पार्ट हमारा आएगा 9.75 इंचेस। तो मैं यहाँ से 9.75 इंच पे एक मार्क करूँगी। तो ये हमारा 9.75 इंच रहा। तो मैं यहाँ पे रख के इसको इस तरीके से मेजर करूँगी और यहाँ पे एक मार्क कर दूँगी, और फिर स्केल को इस तरीके से रख के ये जितना ऐसा नीचे जाएगा हम इसको जाने देंगे, फिर इसको कुछ इस तरीके से ऐसा बढ़ा लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करती जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे 3.25 पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्टिचिंग में थोड़ा थोड़ा लेती हूँ। आप चाहो तो 3.5 इंच पे मार्क कर देना, बट मैं यहाँ पे 3.25 पे मार्क कर रही हूँ। ओके, तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो जैसे कि ये हमारा वी नेक है, तो हमें यहाँ पे सेंटर में भी एक डार्ट लेना होगा। तो सबसे पहले हम इसको सेंटर पे ऐसे मार्क कर देंगे। क्योंकि हमारा नेक वी है तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा लूज़ लेगा, तो जिसके लिए हम यहाँ पे डार्ट में उसको माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 1 इंच का डार्ट ले रही हूँ, हाफ इंच दोनों साइड।
अब हम इस डार्ट को भी माइनस करेंगे। तो यहाँ से हम कुछ माइनस कर देंगे। तो अब ये हमारा ब्लाउज़ 1 डार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब इसको मेन फैब्रिक पे कैसे टेस्ट करना है अब हम वो देखेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज़ का कटिंग है। अब मैं इसको मेन अस्तर पे कट करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने मार्जिन का ऐड किया हुआ है, तो हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे स्टिचिंग का ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, ताकि ये किसी और भी साइज़ को अगर जैसे पहनना हो या मुझसे 2 साइज़ प्लस पहनना चाहते हो तो भी वो भी पहन पाएंगे। यहाँ पे हमने मार्जिन का ऐड किया हो, यहाँ पे हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे 1/2 इंच यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे, और लेंथ में हमने ऐड किया हुआ है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 इंच जितना एक्स्ट्रा लूँगी। और 1/2 इंच यहाँ पे हम स्टिचिंग का ऐड कर देंगे। वन इंच मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी।
अब हम यहाँ पे अपने बैक की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सेम एज इट इज़ जैसा हमने फ्रंट में ड्राफ्टिंग की हुई है या कटिंग की हुई है, सेम एज इट इज़ हमें वैसे ही बैक में भी करना है। बस हमें बैक में डार्ट्स नहीं लेने हैं, अदरवाइज़ बैक की ड्राफ्टिंग फ्रंट के ड्राफ्टिंग से ज़्यादा इजी है। आप जैसे जैसे वीडियो देखोगे आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा।
अब हम चलेंगे इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग की प्रोसेस में। जिस तरीके से इस ब्लाउज की कटिंग बहुत इजी है, उससे भी ज़्यादा इसकी स्टिचिंग इजी है। आप बस ध्यान से वीडियो देखते जाइए और उसी सारे स्टेप्स को फॉलो करते जाइए। आप ये ब्लाउज़ बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो, किसी भी साइज़ का। तो सबसे पहले हम अपने राइट फैब्रिक पे राइट, तो अस्तर का तो कोई राइट और रॉन्ग नहीं होता है, तो हम इसको सीधे साइड पे रख के हमने जहाँ जहाँ पे भी हमें पलटना है हम वहाँ पे स्टिच लगा करके इसे पलट देंगे। तो मैंने यहाँ पे वेस्ट पे स्टिच लगा दी हुई है। अब हम यहाँ पे नेक पे, आर्म होल पे और शोल्डर पे स्टिच लगा करके इसको फिनिशिंग के साथ पलट के प्रेस लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी बैक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलेंगे फ्रंट की स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तर पे सेंटर में एक स्टिच लगाएंगे, क्योंकि हमने इसे अलग अलग कट किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर में स्टिच लगाएंगे, फिर उसके बाद हम डार्ट्स को स्टिच कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डार्ट्स को स्टिच कर रही हूँ। देन उसके बाद हम अस्तर को ज्वाइन करेंगे, फिर मेन फैब्रिक को ज्वाइन करेंगे और उसमें भी डार्ट्स लेके कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा अस्तर रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम अपने मेन फैब्रिक को भी रेडी कर लेंगे।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेस्ट पे स्टिच लगा दे रही हूँ, फिर मैं नेक पे, शोल्डर पे और आर्म होल पे स्टिच लगा करके इसे और उसमें कट्स लगा करके पल्टी कर देंगे। अब मैं यहाँ पे वेस्ट पे धार स्टिच लगा रही हूँ, तो जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं यहाँ पे धार स्टिच लगा दूँगी, जिससे हमारा अस्तर बाहर की तरफ नहीं दिखाई देगा।
तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी शोल्डर पे स्टिच लगा करके, साइड स्टिच लगा करके और हुक एंड आई कंप्लीट करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे साइड्स में इसको पैक कर दिया हुआ है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसको प्रेस लगा देंगे। प्रेस लगाने से हमारे ब्लाउज़ का लुक और भी मस्त आता है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी दिखती है। तो ये रहा मेरी फ्रंट का पार्ट, ये रहा हमारे बैक पार्ट जिसमें मैंने प्रेस लगा करके इसको रेडी कर दिया हुआ है। ये है हमारे ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट, इसमें भी मैंने प्रेस लगा दी हुई है। अब यहाँ पे शोल्डर पे मैंने जितना भी स्टिचिंग का ऐड किया हुआ था एक्स्ट्रा, उस पे हम मार्क करेंगे और यहाँ पे हमारे शोल्डर पे स्टिच लगा कर ब्लाउज़ को कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ आइए देखते हैं हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। तो ये रहा हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। तो यहाँ पे मैंने अपने नेक पे कुछ पर्ल्स अटैच कर दिए हुए, ये मैंने हैंड स्टिच किया हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ पर्ल के हैंगिंग्स भी लगाए हुए हैं। आप ब्लाउज़ का फाइनल लुक देख सकते हो कि हमारे डार्ट्स भी एकदम परफेक्ट आए हुए हैं, हमारे ब्लाउज़ की लेंथ भी शॉर्ट नहीं हुई है और ये जो मैंने कुछ इस तरीके के हैंगिंग्स लगाए हैं, ये ब्लाउज़ को कुछ अलग ही लुक दे रहे हैं। आप चाहो तो ब्लाउज़ को वैसे भी रख सकते हो। और इसी तरीके के लिए और डिज़ाइनर ब्लाउज़ की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।